हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि एसएससी एमटीएस में हमारा एक्टिव पैसिव चल रहा था, ठीक है। तो अब तक हमने कंटिन्यूअस पे टेंस की आपके साथ डिस्कशन किया था, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इनका एक्टिव और पैसिव बनाना हम आपके साथ पहले क्लास में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आज का जो क्लास है ये क्लास हमारा दूसरा है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे एंड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं। अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो सेंटेंस में आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो मैं तीनों का एक ही साथ आपके साथ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लूँगी, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो बनता है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप सेंटेंस स्ट्रक्चर आई होप कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए इसका एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम एक एक टेंस का एग्जाम्पल अकॉर्डिंग आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए आइए इससे रिलेटेड परफेक्ट टेंस से रिलेटेड हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, तीनों का। अब हम बात कर लेते हैं आपका कि सबसे पहले परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल देखिए। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि राम हैज़ ईटन अ मैंगो, ठीक है। ये एक्टिव में सेंटेंस है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा आपका कि अ मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय राम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कि यू हैड चीटेड मी, ठीक है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा कि आई हैड बीन चीटेड बाई यू, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। आइए इसका भी हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कि सीता विल हैव रिटेन अ लेटर, ठीक है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा आपका कि अ लेटर विल हैव बीन रिटेन बाई सीता, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। आगे जो क्वेश्चन है ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्जाम में, ठीक है, एरर से रिलेटेड। आपको उसमें से चुनना होता है कि किस सेंटेंस में आपका एरर है, ठीक है। तो सेंटेंस है हमारा कि इट हैज़ नॉट बीन डन बाई सुरेश एंड मुकेश, नो एरर। क्या सेंटेंस करेक्ट है? तो जी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में ऐसे ही सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आप देख लीजिए एरर से रिलेटेड। दूसरा सेंटेंस है कि रमेश विल नॉट हैव बीन चीटेड बाई राजू, नो एरर। बताइए क्या इस सेंटेंस में एरर है? जी नहीं, बिल्कुल एरर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं और से आगे के जो सेंटेंस है वो है आगे रूल कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस वाज वेयर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि राजू बिट्स मी, ठीक है। तो ये एक्टिव में सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। हम इसको पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि आई एम बीटेन बाई राजू, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, टेंस का हमने आपके साथ पैसिव वॉइस डिस्कशन किया। अब हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो एग्जांपल है कि सीता सेज इट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा इट इज़ सेड बाई सीता, ठीक है। आगे और बात कर लेते हैं हम एग्जांपल और डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है
वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो, तो अगला एग्जाम्पल है कि राजू किल्ड ए स्नेक। ठीक, ये एक्टिव में सेंटेंस है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ स्नेक वाज किल्ड बाय राजू। ठीक है, ये हमारा जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है हमारा कि सीता थ्रू अ वेल। जब हम इसका बनाएंगे, ये भी सेंटेंस जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पैसिव वॉइस, तो बनेगा अ वेल वाज थ्रोन बाय सीता। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तीसरा एग्जाम्पल है कि यू कॉल मी। ठीक है, जब हम बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस तो बनेगा कि आई एम कॉल्ड बाय यू। ठीक, अगला देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल है यू कॉल्ड मी। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा आपको कि आई वाज कॉल्ड बाय यू। ठीक, तो ये एग्जाम्पल एंड और रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको मेरी क्लास पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, आगे आओ और जो एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस बनेंगे उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ। आगे नोट है कि अगर डू नॉट, डज नॉट का यूज़ करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। ठीक है, यानी डू नॉट और डज नॉट का यूज जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो करते हैं। ठीक है, जबकि डिड नॉट का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाते हैं तब करते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसका भी एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस कैसे बनता है। अगर आपका सेंटेंस है यू डू नॉट कॉल मी, यानी एक्टिव वॉइस में है, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनेंगे। मी का क्या हो जाएगा, आई, तो बनेगा हमारा सेंटेंस कि आई के साथ क्या आता है, एम, तो बनाएंगे आई एम नॉट कॉल्ड बाय यू। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस है आपका कि यू डिड नॉट कॉल मी। ठीक, जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो बनाएंगे कि आई वॉज नॉट कॉल्ड बाय यू। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देख लीजिए कि सुरेश डज नॉट किल एनी इंसर्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा आपका कि एनी इंसर्ट इज़ नॉट किल्ड बाय सुरेश। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल है कि मीरा डिड नॉट बाई ए सितार। ठीक है, तो जब हम इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस तो आपका बनेगा कि अ सितार वाज नॉट बट बाई मीरा। ठीक है, तो हमने डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना सीखे हैं। ठीक है, और इसका एक्टिव टू पैसिव बनाना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर चलिए इससे रिलेटेड और थोड़ा सा हम आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है डू नॉट एंड डज नॉट से रिलेटेड वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे एग्जाम्पल है कि यू डू नॉट हेल्प द पुअर। ठीक है, ये एक्टिव में सेंटेंस है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा आपका कि द पुअर आर नॉट हेल्प बाय यू। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है कि सीता कुक डिलीशियस फूड। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा डिलीशियस फूड इज़ कुक्ड बाय सीता। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्टिव टू पैसिव है। ठीक है, ये कैसे बना है, एग्जाम्पल है कि ही रोट ए पोएम। ठीक है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा कि अ पोएम वाज रिटन बाय हिम। ठीक, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल है कि महेश एंड राजू हैव चीटेड यू। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा आपका कि यू हैव बीन चीटेड बाय महेश एंड राजू। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल है आपका कि सीता कट द वेजिटेबल। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा द वेजिटेबल वेयर कट बाय सीता। ठीक है, अगला है कि राजेश एक्सेप्ट माय प्रपोजल। ये एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है और हमें इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। ठीक है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा कि माय प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय राजू। ठीक है, तो हमने अब तक जो सेंटेंस डिस्कशन किया वो था परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। उसके बाद से हमने डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना आपके साथ डिस्कशन किया। ठीक है, आई होप कि ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आगे की क्लास हम अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।